अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जो एक मोज़ा देखकर एथियस्ट से मुस्लिम हो गया। ये मोज़ा क्या था, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें अगली वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो चलें शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, इस शख्स का नाम था डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन, जो पहले एक क्रिश्चियन थे और उसके बाद एथियस्ट हो गए। ये बहुत ही आला दिल के डॉक्टर थे जिन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल से तालीम हासिल की थी। इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रही थी कि 1989 में इनके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई। डॉक्टर ब्राउन का कहना ये था कि जब मेरी पहली बेटी 1 दिन की थी तो मैंने अपनी बेटी को उसके पाँव पर खड़ा किया तो वो खुद से अपने पाँव पर खड़ी हो गई, जबकि आमतौर पर इतना छोटा बच्चा कभी भी अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता। ये मेरे पास अल्लाह ताला का पहला मुआज़ा आया था, लेकिन मैंने इसे समझा नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने क्योंकि मुझे हिदायत देनी थी, तो दूसरी बार भी, यानी मेरी बेटी के पैदा होने के 10 माह बाद मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई। लेकिन जब वो पैदा हुई तो उसका जिस्म चेस्ट से लेकर नीचे पाँव तक नीला था। डॉक्टर होने की हैसियत से मैंने ये समझ गया कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। लेकिन जब उसकी अल्ट्रासाउंड किया गया तो ये बात कन्फर्म हो गई कि मेरी बेटी के जिस्म के निचले हिस्से में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच रहा। आमतौर पर तो इंसान के खून का रंग लाल होता है, लेकिन जब आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसका रंग नीला हो जाता है। इस सारे मसले की वजह थी कि मेरी बेटी की एक वेसल, जिसे साइंसी ज़बान में एरोटा कहा जाता है, वो दरमियान से तंग थी। और इस वेसल का असल मकसद ये होता है कि दिल से ऑक्सीजन वाला खून लेकर बाकी नीचे जिस्म तक पहुँचाना। अब इस मौके पर मुझे सिर्फ एक ही हल नज़र आ रहा था कि मेरी बेटी का ऑपरेशन करके उसकी ये वेसल तब्दील की जाए। लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मेरी बेटी अभी 1 दिन की भी नहीं थी, और अगर हम ऑपरेशन कर भी लेते और अगर किसी न किसी तरह ऑपरेशन कामयाब हो जाता तो फिर भी मेरी बेटी 2 या 3 साल से ज़्यादा ज़िंदा ना रह पाती। इसकी वजह यह थी कि क्योंकि जो ही मेरी बेटी बड़ी होती तो उसकी वेसल का भी बड़ा होना ज़रूरी था, तो हमें वेसल को फिर से चेंज करना पड़ता। तो इसमें ज़्यादा रिस्क ये होता है कि ग्राफ्ट फेल हो जाती है। और बाप होने की हैसियत से मैं अपनी बेटी को हाथ भी नहीं लगा पा रहा था, और हम हॉस्पिटल को भी ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते थे कि कहीं डॉक्टर की वजह से तो मेरी बेटी को ये मसला नहीं हुआ, क्योंकि ये हॉस्पिटल अमेरिका का सबसे बेहतर हॉस्पिटल में से एक है। अब इस मौके पर मैंने एक और डॉक्टर को बुलाया जो कि दिल के बहुत ही आला डॉक्टर थे, लेकिन वो भी नहीं कुछ कर पा रहे थे और मैं अपनी बेटी को बेबस होकर मरते हुए देख रहा था। अब क्योंकि मैं बिल्कुल बेबस हो चुका था तो मैं हॉस्पिटल के प्रेयर रूम में गया, और मुझे एक बात मुसलसल याद आ रही थी कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मोड़ नहीं आया जहां मैं इतना ज़्यादा बेबस हुआ। और मैं पूरी ज़िंदगी लोगों को यही कहता रहा कि खुदा नहीं होता। और जब भी मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आता जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती तो उसके घर वाले हॉस्पिटल के प्रेयर रूम में चले जाते, और मैं यही समझता ये इनके दिमाग का फतूर है और खुदा होता ही नहीं है। लेकिन आज मैं खुद उस कमरे में जा रहा था। अब क्योंकि मैं एथियस्ट था तो मैं किसी खुदा पे यकीन नहीं रखता था। अब उस कमरे में जितने भी साइंस पढ़े हुए थे मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, जितने भी बुद्ध वगैरह रिलीजन्स के पढ़े हुए थे मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, और मैं खुदा से डायरेक्ट दुआ करना शुरू हो गया। और मैंने कहा, ए खुदा, अगर तू है तो मेरी बेटी को ठीक कर दे, और मैं वादा करता हूँ तुझसे कि मैं तुझे तलाश कर लूँगा। अब बस अभी मेरे मुंह से ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि उसके तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद एक डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की वेसल ठीक हो गई है, आपकी बेटी की वेसल खुद बहुत खुल गई है और नॉर्मल साइज़ की हो गई है, और उसकी बॉडी के निचला हिस्सा भी बिल्कुल बेहतर हो गया है, और अब वो आम बच्चों में से एक है। अब इस मौके पर मेरे डॉक्टर की टीम बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और इतने में मेरे पास एक डॉक्टर आया और वो मुझे कहने लगा कि शायद ये इस वजह से हुआ है, यानी ये कि वो इसको कोई साइंटिफिक वजह बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हकीकत मुझे पता थी कि किस तरह अल्लाह ताला ने ये मुआज़ा किया है, और मैं अपने वादे पर कायम रहते हुए मैंने खुदा को तलाश करना शुरू कर दिया। मैंने दुनिया के तकरीबन हर एक रिलीजन पढ़ा, मुझे किसी में भी अपने सवालात के जवाब ना मिल सके, लेकिन आखिर मैंने इस्लाम को पढ़ा, और इस्लाम में बिल्कुल खुदा के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है। हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआ कर सकते हैं।
ہمیں کسی بھی سائن کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم خدا سے ڈائریکٹ رجوع کر سکتے ہیں، جس چیز نے مجھے بہت ہی زیادہ اطمینان دیا اور میں نے آخرکار اسلام کو قبول کر لیا۔ اب میں اسلام کو خود بھی پڑھتا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اسلام کی طرف آئیں۔ تو ناظرین، یہ ساری کہانی ڈاکٹر لارنس براؤن کی تھی، جس کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو ڈاکٹر لارنس براؤن کی زبان سے سننا چاہتے ہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، آپ اس لنک پر کلک کر کے یہ کہانی ان کی زبانی سن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، بے شک جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے دے دیتا ہے، اور میری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کے آپشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، آج نے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔